बच्चों, let's read this question. The question says the following equilibrium constants were determined at 1120 Kelvin. में दिया हुआ है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें मिल रहा है कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका Kp1 है कितना 10 raised to the power minus 14 atm इनवर्स। फिर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस CuCl2, राइट। Kp2 कितना दिया हुआ है 6 into 10 raised to the power minus 3 atm inverse से बोला है what is the equilibrium constant Kc for the following reaction at 1120 Kelvin। फाइनल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2Cl2 gives us 2COCl2। ऑप्शन ए है 3.31 into 10 raised to the power 11 मोलर इनवर्स। ऑप्शन बी है 5.5 into 10 raised to the power 10 molar inverse. Option C है 5.51 into 10 raised to the power 6 molar inverse. Option D है none of these. The key concept for this question is equilibrium constant. अगर हम लोग बात करते हैं सपोज कोई ऐसी रिएक्शन है हमारे पास A gaseous plus A moles of A gaseous react with B moles of B gaseous gives us C moles of C gaseous plus D moles of D gaseous। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं Kp। Kp किसके बराबर हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये हमारे पास क्या हो जाता है Kp। अगर हमें सपोज Kc लिखना हो उसके लिए तो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी होता है। पी को लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी। एन बाई वी किसके बराबर होता है कंसंट्रेशन के। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है सपोज सी का, तो उसको लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी की पावर सी। Kp will be equals to concentration of C की C इंटू आर इंटू टी। इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, इसकी होल की पावर हमारे पास हो जाएगी C, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू आर इंटू टी। इसकी होल की पावर हो जाएगी D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर इंटू टी, होल की पावर A हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर इंटू टी, होल की पावर B, राइट। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Kp इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, जाएगा RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है Kc के बराबर। Kc will be equals to Kp will be equals to Kc into RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng is basically number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants, right। नाउ ये हो गया हमारे पास क्या, Kp is equals to KcRT की पावर डेल्टा Ng। अगर सपोज हमारे पास रिएक्शन थी A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन लिखते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 1/K, राइट। और अगर बात करें सपोज किसी नंबर से, राइट, किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो अगर लिख दिया हमने 2a प्लस 2b गिव्स अस 2c प्लस 2d, तो इसमें जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा क्या, देखो कंसंट्रेशन ऑफ c की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ d की पावर 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2। इसको ऐसे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, राइट।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा पुराना एक वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो k की पावर 2 हो जाएगा हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी बेसिकली इसे एक जनरलाइज्ड हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सपोज किसी n टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया, किसी n टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर n हो जाएगी, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CO है उससे C और CO2 बन रहा है, बट हमें जो फाइनल रिएक्शन चाहिए जिसके लिए हमें KC निकालना है उसमें हमारे पास ये जो एंटिटी है हमारे पास कहाँ पे आ रही है, हमारे रिएक्टेंट साइड पे। इस रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कार्बन solid plus CO2 gaseous gives us what, 2 moles of carbon monoxide gaseous। और एक नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1/kp, ये 1/10 raised to the power -14 ATM इनवर्स था। हाँ, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 10 raised to the power 14 ATM। नाउ अगर हमारे पास नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखें जो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन वाली, देखो इस इक्वेशन में हमारे पास अगर देखें यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, COCl2 का, क्लोरीन का भी 1 है, जो पर हमें जो फाइनल रिएक्शन चाहिए उसमें क्लोरीन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और COCl2 का भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 2CO प्लस 2Cl2, हमारे पास क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ COCl2, राइट। यानी हम अगर हमने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो हमारा Kp2 था उसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो 6 × 10⁻³ की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, राइट। ये हमारे पास ATM इनवर्स भी होगा उसके अंदर ब्रैकेट में, राइट। अब अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पे हमारे पास बेसिकली आ जाएगी कुछ इक्वेशन ऐसी, कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैसेस प्लस 2Cl2 गैसेस gives us what, gives us 2COCl2 which is also in the gaseous state। जो 2CO है 2CO से कट जाएगा, राइट। नाउ अब अगर जब हमने दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया, दो इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू गिव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्ड रिएक्शन। उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10⁻14 ATM इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6 ATM पावर -2, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बेसिकली 36 इंटू 10⁻8 ATM इनवर्स। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारी थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसके लिए क्या आ गया, Kp आ गया, Kp आ गया। अब Kc निकालना है, Kp इज बेसिकली इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng फॉर द लास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 + 1, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा Ng विल बी इक्वल्स टू 2 - 3 विच इज इक्वल्स टू -1, क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर -1। नाउ Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kc की वैल्यू हो जाएगी Kp इंटू RT। Kp कितना आया था हमारे पास, वो आया था 36 इंटू 10⁻8
आर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एटीएम इनवर्स था हमारे पास यहाँ पे, आर क्या आ जाएगा, आर विल बी 0.082 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल इनटू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर 1120 केल्विन, राइट। अब क्या होगा, अब देखो एटीएम इनवर्स से हमारे पास एटीएम कट जाएगा, पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, कितना आ जाएगा केसी, will come out to be 3.31 into 10 raised to the power 11 molar inverse. Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.